Assalamu alaikum students, hope you are fine and doing good. Today we start our new exercise, that is exercise 1.6. In exercise 1.6 we discussed two different methods to solve simultaneous linear equations. So let's start. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सबसे पहले ग्रामर रूल डिस्कस करेंगे। ग्रामर रूल में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है, क्योंकि आप मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो लाजमी तौर पे क्वेश्चन को मैट्रिक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। सबसे पहले आपने देखा है कि मैंने एक ब्रैकेट लगाई, यानी मैट्रिक्स बनाई है। 2x2 का ऑर्डर लिया है। 2x2 के ऑर्डर में सबसे पहले मैंने 2 - 2 3 and 2, यानी कि जो आपके पास वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ वाली वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया है एक मैट्रिक्स के अंदर। ये 2x2 का ऑर्डर है हमारे पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वेरिएबल मैट्रिक्स लेनी है। वेरिएबल मैट्रिक्स x एंड y कॉलम की फॉर्म में आ गई। और नेक्स्ट आपके पास 4 and 6 जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस थी। उन दो इक्वेशंस के ज़रिए मैंने तीन तरह की मैट्रिसेस बनाई हैं। 2x2 का ऑर्डर बनाया है, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहला रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स वाई जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स है, जिसको आप एक्स से डिनोट करेंगे। 4 and 6 जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट की मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने लिख लिया Ax = b। ठीक है, अब A मेरे पास 2x2 का ऑर्डर है। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, ताकि पता चले कि ये नॉन सिंगुलर है या फिर सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है। आप डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मिड में माइनस का साइन लेते हैं। 2 2s are 4 -3 2s are माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2s are 6 हो गया। ठीक है, 6 और 4 10 आपके पास 0 के इक्वल नहीं है। तो अब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्रैमर रूल में आपके पास Ax आपने फाइंड करना है। Ax क्या है? Ax आप 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेंगे। इसमें सबसे पहले आप कांस्टेंट मैट्रिक्स जो आपके पास A मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम की जगह 4 और 6 रिप्लेस कर देंगे और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिख देंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने क्या करना है, Ax के लिए आपने जो आपके पास A मैट्रिक्स है उसमें पहले कॉलम की जगह जो आपके पास B मैट्रिक्स आई हुई है वो आपने रिप्लेस करनी है और -2 and 2 एज इट इज़ लिख लेना है। और आपने इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपने डायगनल्स में मल्टीप्लाई कर लेना है और मिड में माइनस का साइन रख लेना है। 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12। तो 12 और 8 आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पे ये 0 के इक्वल हो भी सकता है और 0 के इक्वल नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन ज़ीरो ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, AY मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, अब AY मैट्रिक्स भी आप खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप A मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे। ठीक है, A मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे और दूसरे कॉलम की जगह आप B मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि Ax आपने कैसे बनाया था कि आपने सेकंड कॉलम को एज इट इज़ रहने दिया था, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया था। ठीक है, B के साथ। और AY आपने कैसे बनाना है कि आपने फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही रहने देना है और Y वाले कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम की जगह B लिखना है, 4 and 6 लिखना है। ग्रामर रूल में हम 3 दफ़ा डिटर्मिनेंट लेते हैं। दोबारा आपने AY का डिटर्मिनेंट लिया, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे डायगनल्स को और मिड में माइनस का साइन लिखेंगे। ठीक है, 6 2s are 12 माइनस 4 3s are 12, ये आपके पास 0 के इक्वल आ गया। इसमें 0 के इक्वल अगर आ भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन पॉसिबल है। y की वैल्यू 0 भी हो सकती है ना। अब हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं x एंड y के लिए।
ठीक है। सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x के लिए हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए एक्स आपने फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स आपने 20 फाइंड किया था, आप 20 रिप्लेस करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 फाइंड किया था। ठीक है, 10 लिखेंगे तो इसकी कटिंग जब आपने की तो x इज़ इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। सोल्यूशन यही होता है ना कि आप अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं, अननोन वेरिएबल को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, y आ गया, y की आपके पास फार्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक हो गया, y की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ a आपने फाइंड किया था, वो 0 आया था, और डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास 10 आ गया, तो 0 बाय 10 आपके पास 0 आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट में आप x एंड y की वैल्यू लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। x आपके पास 2 आया था और y आपके पास 0 आया है, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास क्या है, 2 एंड 0। अब इस 2 एंड 0 को वेरीफाई आप कर सकते हैं, आपको वेरिफिकेशन आती है। वेरीफाई आपने कैसे करना है, आपने पुट करनी है वैल्यूज़, ठीक है, इक्वेशन के अंदर, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, और उसको सॉल्व करना है, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका मेथड ठीक है। अगर आप ठीक तरीके से मेथड अप्लाई करेंगे तो वो ठीक आंसर ही आएगा। अब आपने करना ये है कि एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है विद क्रैमर्स रूल। ठीक है, और एक और चीज़ कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर आ जाती है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वहाँ से आगे आप लिखेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स को आपने क्रैमर रूल के मेथड से सॉल्व करना है।